हेलो दोस्तों, पीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हम करने जा रहे हैं रीट फिजिक्स 2021 कह लीजिए, रीट साइंस लेवल 2 के लिए। और इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे कि एक तो हमारे पास दर्पण सूत्र क्या होता है और दूसरा आवर्धनता क्या होता है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दर्पण सूत्र हम किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र है क्या। तो दर्पण सूत्र दरअसल क्या है, एक तो बी, यू और एफ। एफ क्या है, फोकस दूरी, यू क्या है, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी, और बी क्या है, ध्रुव से जो हमारे ये जो है बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी यू है, और बी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से। तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। ये दर्पण समीकरण कह लीजिए, दर्पण सूत्र कह लीजिए। अब यहाँ पे ये दर्पण सूत्र हमारे पास लिखा हुआ है 1/v + 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पे दर्पण सूत्र में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि v क्या है, u क्या है और इसकी दूरी हम कहां से लेंगे। तो सबसे पहले ये जो f है ये फोकस दूरी है, किसी भी दर्पण के लिए उसके ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, ये वाला फोकस बिंदु है, और इन दोनों के बीच की दूरी, ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हम क्या कहते हैं, इसकी फोकस दूरी f। ठीक है, ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसको हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी f। अब नेक्स्ट है हमारे पास u, हम किसे कहेंगे, तो u जहाँ पे वस्तु रखी है, तो वस्तु मान लीजिए यहाँ पे ये वाली वस्तु है, ये वाली जो हमने तीर के निशान से लिख रखी है ये वस्तु है, और ये जो है इसकी दूरी यहाँ से ध्रुव से मापेंगे। तो ये O पॉइंट से हम इधर चल के आएंगे C पॉइंट तक, तो ये जो OC दूरी है उसी को हम U से लिखते हैं, और ये क्या कहलाती है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी कहलाती है। उसके बाद V जो है वो क्या है, इसका बिंब यानी इसका जो प्रतिबिंब है, यानी इस बिंब जो था हमारे पास, ये जो C पे रखा हुआ बिंब है यानी वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसकी कितनी दूरी होगी, वो हमारे पास V बताता है। तो ये जो V है ये इसकी दूरी है, ये प्रतिबिंब इसका बन रहा है। अभी तो ये यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये आगे भी बन सकता था यहाँ पे। तो ये O से लेके जो C तक, अभी तो C लेना पड़ेगा क्योंकि C पर जब वस्तु रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब उसके नीचे ही बनता है, वस्तु के आकार का बराबर बनता है अवतल दर्पण से। तो ये हमारे पास क्या है, V जो है वो क्या है, उस वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने में ये काम देंगे। हमें पता होगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में कौन सी दूरियां हम प्लस में लेकर के चलते हैं, कौन सी दूरियां माइनस में लेकर के हमें चलनी है, और तभी हमारे पास जो है वो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि कार्तीय चिन्ह पद्धति से हमने लिखी है, और कार्तीय चिन्ह पद्धति मैं आपको पूरी पढ़ा चुका हूं। और यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे रीट फिजिक्स 2021 नाम करके प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए उत्तल दर्पण के लिए F यानी उसकी फोकस दूरी, और R यानी उसकी वक्रता त्रिज्या, और V जो है वो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ध्रुव से दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी, और ये जो IH है इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, यानी जो उस वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी कितनी ऊंचाई होगी, वो हमारे पास क्या है, IH से हमने लिखा है इसे। और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई होती क्या है, जैसे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वस्तु रखी है, ये तो है, ये आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक ये जो दूरी है, ये तो हमारे पास है उस वस्तु की ऊंचाई, और जो नीचे बन रहा है ये इसके प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पे आइए हमने लिखा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। और यहाँ पे U हमारे पास क्या है, उस वस्तु की ध्रुव से दूरी, ये हमेशा उत्तल दर्पण के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अवतल दर्पण के लिए F, R और U यानी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और उस वस्तु की ध्रुव से दूरी जो है वो हमेशा क्या हमें इस रूप में लिखनी, नेगेटिव। ठीक है, यानी ऋणात्मक होती है। और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यदि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की दूसरी साइड बनेगा यानी दर्पण के पीछे बनेगा, तो हमें दूरी वो जो पॉजिटिव लेनी है V की दूरी। और यदि दर्पण के इस साइड में बन रहा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे इसी साइड बन रहा है जिस साइड वस्तु रखी हुई है, तो तब हमें क्या है, उस कंडीशन में हमें दूरी जो है वो नेगेटिव लेकर के चलनी है। ये बात आपको समझ आई होगी। ऐसे ही क्या हमारे पास ये जो इमेज है उसकी हाइट यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वो भी पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, यानी ये भी दोनों कंडीशन में हमें मिलेगी। पॉजिटिव कब मिलेगी और नेगेटिव कब मिलेगी, यदि प्रतिबिंब जो है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर बनता है तब तो हमारे पास जो दूरी है वो हमें किसमें लेकर के चलनी है, पॉजिटिव। और यदि नीचे की ओर मुख्य अक्ष से नीचे प्रतिबिंब बनता है तो तब हमें जो दूरी है वो ऋणात्मक लेकर के चलनी है। ठीक है भाई, तो ये हमें बातें ध्यान रखनी है, बाकी ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमें काम देंगे। और ये आप इसे जैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, तभी न्यूमेरिकल यदि क्वेश्चन आता है तो हमें उसको करने के लिए ये चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद है आवर्धनता क्या होती है। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, इसे हम दर्पण सूत्र कहते हैं। अब हम
आवर्धनता की बात करते हैं। आवर्धनता क्या होती है? तो जो हमारे पास वस्तु है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, जो हमारे पास वस्तु है और उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, उन दोनों का अनुपात यानी जो हमारे पास प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट, और जो हमारे पास वस्तु है उसकी हाइट का अनुपात ही क्या कहलाता है? आवर्धनता। आवर्धनता को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने लिख रखा है कि ये HI मतलब इमेज की हाइट है और बटा में HO यानी जो ऑब्जेक्ट हमने वस्तु जो भी ली है उसकी हाइट है, ठीक है। तो ये है, ऊपर आ जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई या बिंब की ऊंचाई। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हमें जब प्रतिबिंब और बिंब की हाइट वगैरह दी हो तब हम H वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यानी उसकी हाइट वाला प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में बिंब की ऊंचाई। यदि हमें ये नहीं दे रखा और हमें क्या है, उस ध्रुव से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, तो ऊपर हमें प्रतिबिंब की दूरी लिख देनी है और नीचे वस्तु की ध्रुव से दूरी और माइनस का चिन्ह यहाँ पे हमें लगाना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला जो है ये किसका है? आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन का है, और इसको हम m से डिनोट करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास m के अंदर दो कंडीशन बनती है। m की वैल्यू जो है वो दो तरह से आती है, एक तो पॉजिटिव भी आ सकती है, आवर्धनता का मान पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। अब यदि m का मान पॉजिटिव मिले, यदि m का मान पॉजिटिव मिले तो इसका क्या मतलब रहेगा कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा? आभासी व सीधा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि m का मान जब भी हमें पॉजिटिव मिलेगा तो जो हमारे पास प्रतिबिंब है, मतलब आपके पास जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी व सीधा बनेगा। और यदि m का मान जब वो नेगेटिव आ जाता है, m बराबर नेगेटिव, तो जो प्रतिबिंब है हमारे पास वो वास्तविक व उल्टा बनेगा, वास्तविक व उल्टा, ठीक है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि m का मान पॉजिटिव मिले तो आपको क्या बताना है? आभासी व सीधा, और m की वैल्यू यदि नेगेटिव आ जाए तो हमें बताना है वास्तविक व उल्टा बनेगा प्रतिबिंब। अब हमारे पास यहाँ पे कई बार m का मान आपको मान लीजिए ये लिखा हुआ आपको मिलता है, m बराबर कहीं पे आ जाता है m बराबर प्लस का 1.5। तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो कैसा बना है? प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, और प्लस का मतलब क्या है? प्रतिबिंब आभासी व सीधा। और ये जो 1.5 लिखा हुआ है ये हमें बताता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये प्लस के चिन्ह से हमें ये पता चल गया इसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी व सीधा होगा। और ये 1.5 का मतलब जो प्रतिबिंब जो वस्तु थी उससे ये 1.5 गुना ज्यादा बनेगा, यानी 1.5 गुना बनेगा प्रतिबिंब, 1.5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना कि ये माइनस होता तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा और उसका जो वस्तु थी उससे 1.5 गुना ज्यादा बनता, ठीक है। तो ये हमें आवर्धनता से पता चलता है। अब देखिए इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लास 10 आरबीएसई की बुक से लिया गया है, क्योंकि ये सारा जो टॉपिक है प्रकाश वाला ये हम क्लास 10 से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है, अगर आप ये क्वेश्चन बना लेते हो तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति का चेहरा शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी व आवर्धनता ज्ञात करो। तो आपको पता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे शेविंग दर्पण, अभी उसने बताया नहीं कि दर्पण कौन सा है, अन्यथा हम दुनिया यहाँ से उठाते हैं तो हमें पता होना चाहिए उत्तल व अवतल दर्पण क्या होता है। तो यहाँ पे इसने शेविंग दर्पण दिया, तो आपको उत्तल व अवतल दर्पण के उपयोग आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो हमारे चैनल पे इसकी भी एक वीडियो अपलोड है और आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो शेविंग दर्पण हमें पता है कि कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। और यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दे क्या रखा, शेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर एक वस्तु जो है रखी है, चेहरे को हम वस्तु ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ये हमें कितना 20 सेंटीमीटर पर रखी हुई है। यदि शेविंग दर्पण की फोकस दूरी जो है f का मान हमें दे रखा है, f का मान कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये अवतल दर्पण है तो f की वैल्यू जो हमें माइनस में लिखनी पड़ेगी, तो ये जो है वो -80 सेंटीमीटर हम इसे लिख देंगे। और दूसरी बात हमें दे रखा है प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, यानी चेहरा कितनी दूरी पर है, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। और यहाँ पे आप देखोगे u भी हमें क्या इसमें लेना है नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, तो -20 सेंटीमीटर। तो जब हमें ये पता चल गया उसके बाद हमें आवर्धनता से हमें पता चलेगा कि दूरी व आवर्धनता ज्ञात करो। आवर्धनता ज्ञात करने के लिए हमें v की वैल्यू चाहिए, तो हम पहले v की वैल्यू निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है और उसकी आवर्धनता भी हम आसानी से ज्ञात कर पाए। तो दर्पण सूत्र हम लगा देते हैं, ये वाला फॉर्मूला, और इसके अंतर्गत हम क्या यहाँ पे देखा 1/v, तो क्योंकि हमें v का पता नहीं तो 1/v का 1/v आएगा, और 1/u, और u का मान हमें पता है -20, तो ये -20 बराबर 1/f, यानी 1/f की वैल्यू कितनी है -80, ठीक है। तो इसे हम जब हल करेंगे तो ये 1/20 इधर रहेगा, और ये जो माइनस का 1/20 उधर जाके प्लस का 1/20, और यहाँ पे माइनस का 1/80 और ये प्लस का आ गया 1/20, इधर आया तो प्लस का हो गया, और यहाँ से हमें 1/20 की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, इसका एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 80, ठीक है।
ये -1 और इधर हमें 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -1 और प्लस कितना आएगा 4। ठीक है, जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा 3/80। जब इसको माइनस कर देंगे 4 में से 1 तो कितना बचेगा 3/80। अब ये 1/v की वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें तो v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू जब हम इधर उल्टा करेंगे इधर भी उल्टा हो जाएगा, यानी 80/3। ये हमारे पास क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई। और यदि हम इसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा अभी 26.67, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये इतने सेंटीमीटर आ जाएगी, हमारे पास v की वैल्यू आ गई 26.67 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको क्या, अब यहाँ पे हमें v की वैल्यू भी मिल गई, हमारे पास u की वैल्यू भी है और हम आवर्धनता भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे v की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव आने का मतलब v की वैल्यू जो पॉजिटिव आई है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरी ओर बनेगा। मैंने आपको बताया कि अवतल दर्पण में यदि v प्लस में है तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्रतिबिंब है इसका जो इमेज है वो दर्पण के इस साइड बनेगी, समझ पा रहे, दर्पण की दूसरी साइड बनेगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो प्रतिबिंब है उसकी दर्पण से दूरी 26.67 होगी और ये दर्पण के पीछे बनेगा। ये आपको v की वैल्यू से पता चल गया। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कितना बड़ा होगा, उसकी हमें आवर्धनता से पता चलता है। तो आवर्धनता m की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -v/u। ठीक है, तो यहाँ पे m की वैल्यू आ जाएगी -v। ठीक है, ये माइनस इस फॉर्मूले में होता है, v की वैल्यू हम रख देते हैं 26.67 बटा में u की वैल्यू हमें दे रखी है -20। अब ये माइनस और माइनस ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, और ये 26.67 को हम 20 से भाग करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा, 26 को हम 2 से भाग करते हैं तो ये आ जाएगा 13, और ये 1.3 के आसपास आ जाएगा। तो ये प्लस का 1.3 हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, प्लस का 1.3। तो इसका मतलब क्या है कि प्लस में आ गया, तो हमें प्लस को हमें ये बताएगा कि अगर पॉजिटिव आता है हमका मान, तो आभासी का सीधा, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा, प्रतिबिंब आभासी व सीधा, और वस्तु से 1.3 गुना बड़ा होगा, वस्तु का 1.3 गुना होगा, यानी 1.3 गुना होगा वस्तु का। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमें सबसे पहले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी पूछी थी, तो हमने निकाली 26.67 सेंटीमीटर आई, और आवर्धनता के मान से हमें ये भी पता चल गया प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये सारा हमें m की वैल्यू बता देता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उम्मीद है कि आप एग्जाम में कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेंस देखेंगे, लेंस से परावर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, लेंस से अपवर्तन किस तरह से होता है वो हमें देखना है। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो की वेट करनी पड़ेगी। और यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।